हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइक जीके में आपका स्वागत है। आज हम सौर मंडल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चन को चालू करते हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका आवर्तकाल होता है 76 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसके कारण से ज्वार भाटा आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्रक व आकाशमान बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूरज के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाएगा 21 जून। 7 नंबर क्वेश्चन है, रात दिन किस तिथि को बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 22 सितंबर। दिन रात किस तिथि को बराबर होता है? तो 21 मार्च और 22 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रह। सूर्य के चारों ओर जो पिंड घूमता है उसको कहा जाता है ग्रह। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो अमावस्या को। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण अमावस्या। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जल की उपस्थिति है, समुद्र है और जल की उपस्थिति है, इसी कारण से नीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा को। जीवाश्म ग्रह कहा जाता है चंद्रमा को। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। सूर्य से ग्रह की दूरी को कहा जाता है अपसौर। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 6 डिग्री सेल्सियस। 15 नंबर क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो अंटार्कटिक क्षेत्र में। मध्य रात्रि का सूरज किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो अंटार्कटिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71%। क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। पृथ्वी का बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी पर रहते हैं। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणतम घूमता है? तो शुक्र और वरुण। दक्षिणतम घूमता है शुक्र और वरुण। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल। निक्स ओलंपिया पर्वत जो है मंगल ग्रह पर स्थित है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। दुनिया के सबसे बड़ा पर्वत माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण और सबसे नजदीक है बुध। सबसे नजदीक बुध और सबसे दूरी वरुण।
सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है कौन सा ग्रह? बुध। 84 दिन में लगा देता है ग्रह। 84 दिन में ये सूर्य का चक्कर लगा देता है पूरा एक बार। और पृथ्वी को चक्कर लगाने में 365 दिन लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे छोटा जो है उस बुध है। सबसे छोटा ग्रह जो बुध है। सौर मंडल का जन्मदाता है किसे कहा जाता है? तो सूर्य को। सौर मंडल का जन्मदाता है सूर्य। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो 57% भाग। पृथ्वी से चंद्रमा को देखेंगे तो 57% भाग देख पाएंगे, जो कि चांद की तरह दिखाई देता है। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोट कहता है अभिनव तारा। सौर मंडल की खोज किसने किया था? कोपरनिकस। सौर मंडल का खोज किया था सर्वप्रथम कोपरनिकस। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? तो 1011 वर्ष। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने की समय है 1011 वर्ष। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? उपग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहा जाता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध को कितना समय लगता है? तो 84 दिन। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त कर दी गई? तो 24 अगस्त 2006 को। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? 24 अगस्त 2016 को। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो 27 दिन 8 घंटा। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा लगाता है 27 दिन और 8 घंटा में। क्वेश्चन नंबर 35 है, ज्वार भाटी की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो चंद्रमा का। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण। हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है वरुण। क्वेश्चन नंबर 37 है, सी ऑफ ट्रैक्टेबिलिटी स्थित कहाँ है? चंद्रमा पर। क्वेश्चन नंबर 38 है, सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान होता है? तो हाइड्रोजन, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 39 है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है प्रकाश मंडल। यूरेनस की खोज किसने किया था? हर्शेल। यूरेनस का खोज किया था हर्शेल। सौंदर्य एवं देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। सौंदर्य का देव किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह के। क्वेश्चन नंबर 42 है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका आंसर राइट हो जाएगा 1.25 सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.25 सेकेंड। चंद्रमा के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.25 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 43 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 365 दिन, 5 घंटा, 48 मिनट और 46 सेकेंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 365 दिन, 5 घंटा, 48 मिनट, 46 सेकेंड। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन का है आंसर, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष से किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर।
क्वेश्चन नंबर 45 है, रात व दिन होने का कारण क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। रात और दिन क्यों होता है? इसके कारण है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा, भू अक्ष तल पर भू अक्ष पर झुका कितना होता है? तो 661 डिग्री झुका होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलिपस मेसी। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मेसी। क्वेश्चन नंबर 48 है, पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक परिक्रमा को क्या कहा जाता है? तो सौर वर्ष। पृथ्वी सूर्य के एक परिक्रमा को क्या कहा जाता है? सौर वर्ष। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? इराटोस्थनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को माप किया। क्वेश्चन नंबर 50 है, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन संभव है? तो मंगल। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो मंगल की। क्वेश्चन नंबर 51 है, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो गैलीलियो। बृहस्पति ग्रह है उसका खोज किया था गैलीलियो। रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। रात का रानी खगोलीय पिंड चंद्रमा को कहा जाता है। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देखा जा सकता है? तो शनि। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देखा जाता है? तो शनि को देखा जाता है नंगी आंखों से। क्वेश्चन नंबर 54 है, ग्रह की गति के नियम का पता किसने लगाया? तो केपलर ने ग्रह के गति के नियम का पालन लगाया। अंतरिक्ष में कुल कितना तारा है मंडल है? 89। मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य का परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? तो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी कब होता है? तो 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है कब? 4 जुलाई को। ये ऑनलाइनर क्वेश्चन है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है 4 जुलाई को। सबसे नजदीक 3 जनवरी को होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीटिक। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट भाग दिखाई देता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और एक कमेंट प्यारा सा कर दीजिए। हम इसी तरह से 10th क्लास का क्वेश्चन बैंक भी जल्द से जल्द लाएंगे, जो हर एक साल का होगा। साल बाई साल रहेगा, जिसमें सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।